in food grains. Number 2 crop wheat. Wheat is the second important crop of our country after paddy. wheat जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे कंट्री का आफ्टर पैडी, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है पैडी, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर का इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो वो है व्हीट का फूड ग्रेन्स के अंदर। Wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country. अब wheat जो है वो ग्रो किया जाता है 1/3 एरिया, जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो एरिया ग्रो करने के लायक होता है उसके अंदर 1/3 एरिया में wheat जो है वो ग्रो किया जाता है। साथ में हम पैडी का भी देखते हैं, पैडी जो था वो ग्रो किया जाता है 1/4 एरिया में, व्हीट जो है वो ग्रो किया जाता है 1/3 एरिया में। इट इज द सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब व्हीट जो है वो सब्सटेंशियल फूड है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के जो पीपल है उनका, यानी कि नॉर्थ के जो पीपल उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये स्टेट आ जाते हैं, और वेस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी ये स्टेट आ जाते हैं। ये जो स्टेट्स है उनका ये मेन स्टेपल फूड जिसे हम कहते हैं वो है। व्हीट इज रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है। अब रबी क्रॉप यानी कि व्हीट कौन सी सीजन में लिया जाता हो, तो जो टेबल था क्रॉप का वो याद कीजिए। खरीफ क्रॉप यानी कि मानसून में लिया जाएगा, रबी क्रॉप यानी कि विंटर में, और जो लास्ट था जायद क्रॉप वो लिया जाता है समर में। तो व्हीट जो है वो कौन सी सीजन में लिया जाएगा? विंटर में। और ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है। तो यहाँ पे मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि 0 से लेकर 23 नॉर्थ डिग्री और 23 साउथ डिग्री का जो पार्ट है वो कहा जाता है टॉरिड जोन। अब 23 से 66 नॉर्थ और सेम एज 23 से 66 साउथ के साइड ये जो दो पार्ट है उसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। It requires black or fertile loamy soil and more than 75 centimeter of annual rainfall. अगर wheat grow करना है तो उसके लिए जरूरी है black और fertile और loamy soil plus more than 75 centimeter of annual rainfall। यानी कि wheat जो है उसके लिए black और fertile loamy soil चाहिए प्लस 75 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल जहां पे गिरता है वैसी जगह जो है वो व्हीट को और ज्यादा सूटेबल आती है। व्हीट कैन बी ग्रो इन द रीजन ऑफ लेसर रेनफॉल विद इरिगेशन। कोई जगह ऐसी है जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है तो वहां पे भी व्हीट ग्रो किया जाता है अगर वहां पे इरिगेशन की सुविधा है तो। Wheat cannot be grown in the area receiving more than 100 centimeter rainfall। अब ये याद रखना, हम ऐसे एरिया में व्हीट को ग्रो नहीं कर सकते जहां पे मोर देन 100 सेंटीमीटर जो है वो बारिश होती है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होगी तो व्हीट के क्रॉप को नुकसान होगा, उतना प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। तो सेम एज राइस में क्या था कि उसको मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लेकिन यहाँ व्हीट के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होता है तो वहां पे व्हीट हम ग्रो नहीं कर सकते, उसको 75 सेंटीमीटर से ज्यादा और 100 से कम रेनफॉल जो है वो चाहिए।
Less labor force is required as mechanization is introduced in wheat cultivation. अब wheat को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही कम लेबर कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर जो काम है मैकेनाइज हो चुका है, यानी कि मशीन से होने लगा है, इसीलिए वहां पे लेबर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहती है। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि हरित क्रांति हुई, उसके बाद व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। पहले जितना व्हीट प्रोडक्शन होता था उससे लगभग डबल होना स्टार्ट हो गया। व्हीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब व्हीट जो है वो ज्यादा लिया जाता है पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ये जो नॉर्थ का पार्ट है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे ज्यादातर व्हीट जो है वो ग्रो किया जाता है। These states contribute about 2/3 of the total national production। ये जो तीन स्टेट वो व्हीट का प्रोडक्शन देते हैं कंट्रीब्यूशन के तौर पे, वो देते हैं 2/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी पूरे इंडिया में जितना व्हीट का प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 पार्ट जो है वो ये तीन स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं। As there is irrigation facility in these states, there is more per hectare production। अब ये जो तीन स्टेट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आता है। समझ लीजिए कि कोई एक खाद 5 हेक्टर गुजरात है, वहाँ पे भी व्हीट ग्रो किया जाता है, और सेम है कोई एक खाद है पंजाब के अंदर 5 हेक्टर का, वहाँ पर भी व्हीट ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन मिलेगा हमें शायद 5 हेक्टर में, उससे कई गुना ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी में आता है। Due to the canal water in Punjab, there is abundant wheat production। अब पंजाब के अंदर कैनाल वाटर यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा है, इसीलिए वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन जो है व्हीट का मिलता है। दैट इज व्हाई पंजाब इज आल्सो कॉल्ड एज व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। इसीलिए पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन व्हीट का ज्यादा मिलता है। इसीलिए Wheat is also produced in the states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, etc. अब wheat जो है वो MP, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात, वेस्ट बंगाल और बाकी सारे स्टेट में भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा। भालिया wheat is produced in the Bhal region of Gujarat। स्पेशल टाइप के wheat है भालिया wheat, वो भाल रीजन जो है गुजरात का, वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब भाल रीजन यानी कि अहमदाबाद, भावनगर और आनंद की जो बाउंड्री का एरिया, तीनों तीन डिस्ट्रिक्ट जहां पे मिलते हैं, वो जो बाउंड्री होती है वो एरिया यानी कि भाल रीजन, और वहां पे भालिया भी जो प्रोड्यूस होता है। बिसाइड्स, उसके अलावा महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस व्हीट, यानी कि गुजरात के अंदर जनरली मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में व्हीट प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम होता है। Among all food grains used in the daily meals, wheat is the best। हम जितने भी फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली मील्स के अंदर, उन सब में व्हीट सबसे बेस्ट अच्छा है। Many items like रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट etc. are prepared from wheat। और wheat एक ऐसी चीज है, ऐसा ग्रेन है जिसमें से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट etc. कई सारी चीजें जो wheat में से बनती है। Among all grains, wheat is the most nutritious। जितने भी ग्रेन्स, चाहे कैरी हो, बर्ली हो, मेज हो, उन सब में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो व्हीट के अंदर मिलते हैं। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट etc. That is why wheat is also called as the king of grains।
इसीलिए वीट को किंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें से ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो मिलते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये सेकंड टॉप भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ सकता है। राइट फॉर्मूला ऑन द किंग ऑफ ग्रेन, तो हम वीट के बारे में लिखते हैं या फिर ऐसा पूछे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस और राइट फॉर्मूला ऑन द grains which gives most nutrition, तो भी हमें लिखना है वीट के बारे में। फिर से एक बार लिख लेते हैं। वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है इंडिया के अंदर, पैडी के बाद। वीट का जो रोल होता है वो 1/3 पार्ट में होता है पूरे इंडिया में। अब ये सब्सटेंशियल फूड है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के पीपल, यानी कि कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। वीट जो है वो रबी क्रॉप यानी विंटर के सीजन में लिया जाता है, प्लस वो टेम्परेट जोन का क्रॉप है। वीट को चाहिए ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल प्लस मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अगर 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होता है तो वहां पे हम वीट ग्रो नहीं कर सकते। वीट के अंदर लेबर कॉस्ट कम चाहिए क्योंकि ज्यादातर काम का जो मशीन से होता है, प्लस वीट कल्टीवेशन ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और यूपी में किया जाता है। ये जो 3 स्टेट है वो 2/3 टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। पंजाब के अंदर कैनाल की फैसिलिटी ज्यादा है, इरिगेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पे एबंडेंट प्रोडक्शन मिलता है वीट का, इसीलिए पंजाब को कहा जाता है वीट बाउल ऑफ इंडिया। पंजाब के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कई सारे स्टेट जो है वो वीट प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात के अंदर हालिया वीट प्रोड्यूस होता है, वो होता है भाल रीजन में। भाल रीजन जो है वो हैदराबाद, भावनगर और आनंद डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वहां पर है। कई सारी चीजें बनती है वीट में से, जैसे कि रोटी, भापे, सेव, सीरो, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट एक्सेट्रा। और वीट के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है द किंग ऑफ ऑल ग्रेन्स।